अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज मैट्रिक क्लास MCQs नंबर 25 में से 10 वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और इस वीडियो में इससे जो पहले बनाई गई वो चूँकि उसको ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नंबर 9 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थी। और चूँकि ट्रिग्नोमेट्री से आपकी नॉर्मली 2 MCQs तो आती हैं, लेकिन इस बार चूँकि 25 आनी है तो फिर 3 आने के चांसेस होंगे। तो इससे पहले जो नंबर 9 वीडियो थी वो आपका MCQs का 1 पॉइंट है और आज आपका 2nd पॉइंट है। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अभी आपकी 1 वीडियो और बनेगी, या हो सकता है 2 और बने, ठीक है। तो कमेंट्स में भी चंद बच्चों ने ये पूछा कि अगर हमारे पास वीडियोस में हमने साइन और कॉस की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की आपको एक ट्रिक बताई थी जो कि MCQs के अंदर आप बता सकते हैं, लेकिन बच्चों ने टेन और कॉर्ड की भी टेक्निक पूछी जो कि हमारे पास पॉइंट नंबर 3 और 4 है। लेकिन 3 और 4 से पहले तो 9 वीडियोस में जो थोड़ी सी कमी पेशी रह गई थी उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसे हमने आपको कहा था, जैसे ये MCQs है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू डैश। हमने जो है वो सिर्फ साइन की या कॉस की वैल्यू सीखी थी, टेक्निक वही होगी। अब जैसे नंबर 1 MCQs है, इसमें ये इस तरह की MCQs जो है वो पहले बहुत ज्यादा आया करती थी। तो अब सिर्फ साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू डैश आ जाता है, यहाँ कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू डैश आता है। लेकिन अगर ये जैसे नंबर 1 और नंबर 2 देख रहे हैं तो ये दोनों भी आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आपने MCQs में मेंटली तौर पे आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले ये कि देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब जैसे देखा जाए तो नंबर 1 है और जो हमने टेक्निक आपको बताई थी कि साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये हमने अपनी 9 वीडियो में भी बताया था। और साइन 30 डिग्री की अगर वैल्यू निकालनी है या मालूम करनी है तो इस तरह का हमने रूट बनाया, अपॉन में 2 लिखा। और कॉस के लिए भी हमने यही करना है, यहाँ पे रूट बनाया, नीचे 2 है। अब जैसे आज हम यहाँ पे फिंगर नहीं बनाते बल्कि अपने फिंगर ही से आपको ये बात एक्सप्लेन करते हैं। और वो बात ये कि ये हमारी फिंगर नंबर 1 है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका नंबर 1 है। तो साइन 30 डिग्री है तो इसका नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आपको 9th वीडियो में भी हमने बताया था कि साइन 30 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। याद रखें, जहां साइन अगर 30 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री दोनों की सेम वैल्यूज होती है, यानी कि जहां दोनों का एंगल का सम 90 हो वैल्यू सेम होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरह की MCQs आती है, जैसे वो साइन होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहे हैं कि साइन 35 डिग्री कोई भी बच्चा याद नहीं रखता क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर ये फाइंड आउट नहीं हो सकती। लेकिन फर्ज करें अगर वो कहता है कि साइन 35 डिग्री की फर्ज करें वो आपको कोई वैल्यू दे देता है, तो आगे जाके बोल देता है कि आप ये बताएं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, अब जहां कॉस 55 डिग्री, अब 55 डिग्री और 35 डिग्री का सम जो है वो 90 बन जाता है। वो क्या साइन 35 डिग्री जो कि ज़बानी में मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी हो, फर्ज करें अगर आप मिसाल ले लेंगे यहाँ पे ये 1/3 हो, मिसाल ली है, करेक्ट नहीं है ये। तो अब ये कि वो क्या साइन 35 डिग्री की वैल्यू अगर ये है तो कॉस 55 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी आपने याद रखना है कि जहां साइन और कॉस की डिग्री का सम 90 हो वहां वैल्यू उसकी सेम होती है। यानी कि साइन 35 डिग्री की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फर्ज करें
साइन 35 डिग्री की ये वैल्यू देते हैं तो फिर कॉस 55 डिग्री की भी वही वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे 1/3। या फिर इस तरीके से बड़ी अच्छी एमसीक्यूज बनाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर साइन 35 डिग्री की वैल्यू मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1/3 है तो वो कहेंगे भाई यही वैल्यू यहाँ इक्वल टू डैश करके नीचे ऑप्शन दे दें। जैसे करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा cos 55 डिग्री और बाकी के ऑप्शन सारे गलत दे दें। कहीं साइन 30 डिग्री लिख दे या दो ऑप्शन और हों जो कि गलत हो तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा। तो ये भी आपका अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ बनता है तो इस तरह का पॉइंट आ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर और दोनों के लिहाज से बात है कि ये यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट्स है तो आप इसे 6 पॉइंट कहते हुए भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और ये चीज नोट कर लीजिएगा इसको जो हमने आपको बताई है। तो लिहाजा आप इसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमें इसको देखना है। तो अब साइन 30 और cos 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अगर ये एमसीक्यूज आएगी तो फर्स्ट फिंगर 30 डिग्री है यानी कि जैसे फर्स्ट फिंगर है जैसे कल हमने बताया था, फिर बोल रहा हूँ कल जैसे हमने 9 वीडियो में बताया था फर्स्ट 30 डिग्री, ये सेकंड फिंगर 45, थर्ड फिंगर 60, फोर्थ फिंगर 90 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री के लिए 1 फिंगर लिया, इसकी भी वही वैल्यू होगी। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, रूट से 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 1 रूट से बाहर आके 1 ही रहेगा। एलसीएम लेने के बाद ये 2 हो गया और 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2। अब 2 से 2 कट किया तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। और याद रखें कि इस तरह की एमसीक्यूज पहले बहुत ज्यादा आया करती थी। नंबर सेकंड के अंदर आते हैं तो सेकंड के अंदर 2 बातें हमने फेस करनी है। एक तो ये कि जैसे ऊपर है वैसे ही है और दूसरी जो बात फेस करनी है कि साइन के ऊपर स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो याद रखें नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे साइन का स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस का स्क्वायर 45 डिग्री दिया है तो फौरी तौर पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ले जाने हैं और अंदर आ जाएगा साइन 45 डिग्री और इसी तरह इसका भी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे और अंदर आ जाएगा साइन कॉस 45 डिग्री। तो अब जैसे हमने अपनी 9 वीडियोस का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उसमें हमने टेक्निक बताई थी कि फर्स्ट फिंगर 30 डिग्री, सेकंड फिंगर 45 डिग्री है। तो याद रखें हम यहाँ लिंक दे देते हैं कि पहले आप 9 वीडियोस देखें और फिर आपको ये 10 वीडियो समझ में आएगी क्योंकि इसमें हमने जो फिंगर की बात कर रहे हैं हमने 9 वीडियोस में इसके अंदर एक्सप्लेन की थी। तो फर्स्ट फिंगर हमारी 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, नंबर 1 है। फिर ये सेकंड 45 डिग्री को, अब चूंकि ये सेकंड फिंगर 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमने क्या था, अब देखिए चेंजिंग इसमें ये भी है कि ये स्क्वायर अगर दिया होगा तो स्क्वायर रहेगा और अंदर इसकी वैल्यू के लिए फौरी तौर पे जो टेक्निक आपको बताई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो टेक्निक इसकी ये है और 2 है। अब 30 डिग्री फर्स्ट फिंगर, 45 डिग्री सेकंड फिंगर और चूंकि 45 सेकंड फिंगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 है। लेकिन इस बार हम जैसे कि हमने 9 वीडियोस में 45 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से हमें थोड़ी सी इसमें फायदा हो जाएगा कि वो 9 वीडियो वाला प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी वही होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे भी 2/4 हो गया। फिर आप एलसीएम ले लें, 4 हो गया और 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 4/4 यानी कि कैंसिल होने के बाद इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अब इसका भी आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब वो वाले एमसीक्यूज आ चुकी है जो आप लोगों ने कमेंट के अंदर कहा था कि भाई tan और cot का क्या होगा। तो tan और cot में क्या होगा वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करें नंबर 3, हम 3 या 4 दोनों में tan का जिक्र है।
और tan और cot का जिक्र है। तो tan अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी tan और cot की बात आएगी तो आपने इस फॉर्मूले की बदौलत वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चूंकि यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा है, तो अब यहाँ थीटा की जगह अगर tan 30 डिग्री दिया है तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे sin 30 डिग्री आ जाएगा और नीचे cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब जैसे ही हमने इसको चेंज कर लिया, sin 30 डिग्री में और cos 30 डिग्री में, तो फिर वही वाली टेक्निक है कि फर्स्ट फिंगर हमारी जो है 30 डिग्री है। इसके लिए हमें करना क्या है कि ऊपर भी आपने अपॉन में 2, रूट के अंदर 1, अपॉन में 2, और यहाँ पे अब आप cos 30 डिग्री जो है वो sin 60 डिग्री के इक्वल होगा। cos 30 डिग्री sin 60 के बराबर होगा और sin 60 30 45 60 यानी थर्ड फिंगर है। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3, और याद रखेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा और 1 रूट से बाहर आके 1, और रूट 3 के अंदर से बाहर 3 रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर 1/√3 हो जाएगा। अगर आपको ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा रिवर्स करके या पीछे जाके हमारी वीडियोस को देखें। YouTube पे यही फायदा होता है कि अगर बात समझ में ना आए तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं जो कि 1/√3 है। और इसी तरह से अगर हम cot 45 डिग्री की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं तो अब cot 45 डिग्री दिया है तो cot 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है cot थीटा का फॉर्मूला वो बिल्कुल tan से अपोजिट होता है। इसमें cos थीटा ऊपर होगा और sin थीटा नीचे होगा। लिहाजा इसी तरह से ये लिख दिया जाएगा cos 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। अब आप ये देखेंगे 45 डिग्री हमारी फिंगर में क्या है, ये 30 डिग्री, ये 45 और नंबर है 2। तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इसके लिए रूट डालेंगे और फिंगर सेकंड है आपकी और अपॉन में 2 तो लिखना होता है जैसे कि फॉर्मूला बताया, और दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर भी 1, नीचे भी 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपने साइन और कॉस की टेक्निक से ही इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका भी आंसर, बहुत सी एमसीक्यूज है जिसके आंसर 1 है। तो अब लास्ट में नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। और याद रखें कि नंबर 5 से रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज्यादा आती है और लाजमी करनी है। लेकिन इससे पहले एक बात नोट करनी है कि साइन अल्फा और कॉस बीटा, यानी साइन और कॉस आपस में इक्वल हो सकते हैं जहां अल्फा और बीटा के एंगल का सम 90 डिग्री हो। याद रखें कि जहां अल्फा प्लस बीटा के एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे कि इससे पहले भी हमने बात की, तो उसका आंसर हमेशा सेम होता है। यानी कि अगर साइन 40 डिग्री है तो हम 90 बनाने के लिए बीटा क्या होगा हमारे पास 50 डिग्री। तो साइन 40 डिग्री इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। तो लिहाजा जैसे यहाँ साइन 40 डिग्री लिखा है तो कॉस में वैल्यू 90 में से 40 लेस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 50। और ये बात हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताना है कि बोर्ड के अंदर जहां वैल्यू रखनी होती है वो सिर्फ हमारी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये वैल्यूज होती हैं जिनकी जगह वैल्यू याद करके लिखनी होती है। बाकी अगर
40 डिग्री दे रहे हैं, 32 डिग्री दे रहे हैं, 70 डिग्री दे रहे हैं, तो वहां पे हमें वो इक्वलिटी पूछेगा और इक्वलिटी साइन और कॉस की वैल्यू एक जैसी हो सकती है, लेकिन जहां इन दोनों के एंगल का सम 90 बन रहा हो। तो इक्वलिटी क्या है, पहले है साइन अल्फा और कॉस बीटा एक जैसे हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे कॉसेक अल्फा और सेक बीटा, और इसी तरह नंबर 3 टेन अल्फा और कॉट बीटा, इनकी वैल्यूज इक्वल हो सकती हैं। तो याद रखें दोनों के अल्फा प्लस बीटा का एंगल हमेशा 90 होगा, वहां पे वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। तो ये आज हमने 10 वीडियो के अंदर आपको 5 और एक एक्स्ट्रा करके 6 पॉइंट जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन इस वीडियो का काफी ताल्लुक 9th वीडियो से है जो कि आपको देखना मस्ट है। हम आखिर में भी वो वीडियोस का लिंक आपको दे देंगे, आप पहले वो देखें और इसके बाद इसको देखें। और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मजीद 2 वीडियोस अभी हमें और बनानी है, क्योंकि इसमें से 3 पॉइंट्स इस साल इम्पोर्टेंट लाजमी आ सकते हैं। तो सर शाहिद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।